हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है 55 ग्राम ऑफ BaMnO4 twice sample containing inert impurity is completely reacting with 100 ml of 56 volume strength of H2O2। तो हमें दिया गया है 55 ग्राम जो है BaMnO4 twice, वो है हमारे पास उसके अंदर इम्प्योरिटी हमारे पास, ठीक है, और वो इज कम्प्लीटली रिएक्टिंग विद 100 ml of 56 volume strength of H2O2, 56 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 100 ml जो H2O2 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ BaMnO4 ट्वाइस इन द सैंपल। तो हमें परसेंटेज प्योरिटी बतानी है सैंपल में कितनी होगी BaMnO4 ट्वाइस की, और बेरियम का हमें एटॉमिक मास दे रखा है और मैंगनीज का एटॉमिक मास दे रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अगर यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है इक्विवेलेंट दोनों के सेम होंगे, मतलब हमारे पास इक्विवेलेंट्स ऑफ BaMnO4 ट्वाइस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। इन दोनों के हमारे पास इक्विवेलेंट्स हमारे पास बराबर होंगे। अब हमें पता है इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट्स हमारे यहाँ होते हैं। अब पहले हम कंसीडर करते हैं BaMnO4 ट्वाइस के लिए, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास जो हमें पता नहीं है तो m मान लेते हैं उसे, और इसका एटॉमिक जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 375, ठीक है। और इसका n फैक्टर निकाले, n फैक्टर होता है हमारे पास जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ देखें तो 2MnO4 माइनस गोज टू 2Mn2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज है वो कितना है हमारे पास +5, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज की देखे तो यहाँ पे मैंगनीज +7 में था, क्योंकि O पे होता है -2, तो -8 और ये इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा +7 और यहाँ +2 है और +5 आ गया, और हमारे पास जो है कोफिशियंट 2 है, तो जो n फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास n फैक्टर यहाँ पे आ गया 10, ठीक है। तो n फैक्टर यहाँ पे इसके 10 आ गया। तो अब इसके इक्विवेलेंट्स लिखे, तो इक्विवेलेंट्स आ गए m/375 × 10, ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट्स आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड H2O2 की, ठीक है। अब H2O2 की बात करें, अब H2O2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 56 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का है और 100 ml है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है वो हमारे पास 56 वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसका हमारे पास ये मतलब होता है, जब 56 वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है तो 1 वॉल्यूम जो H2O2 के 56 वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रोड्यूस करेगी। तो 100 ml हमारे पास H2O2 कितनी प्रोड्यूस करेगी 100 × 56, ठीक है, ml ऑफ O2 एट NTP। NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये इतना करेगी। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स O2 के निकाले, वो हमारे पास किसके इक्वल आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होते हैं गिवन, अगर STP पे देखे तो हमारे पास होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलिकुलर वॉल्यूम। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 100 × 56 ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10 की पावर -3, ठीक है, डिवाइड बाय 22.4, ओके। यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब हम देखें
तो जो हमारे पास H2O2 होता है उसकी रिएक्शन देखते हैं। तो H2O2 जो है हमारे पास, वो हमारे पास देता है H2O प्लस हाफ O2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 मोल ऑफ H2O हमारे पास हाफ O2 दे रहा है। ओके, और यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ तो 0 है, और यहाँ ऑक्सीजन की देखें तो यहाँ पे -2 है। तो हमारे पास जो N फैक्टर है वो 2 आ गया। अब यहीं से देखें जो हाफ मोल्स है ऑक्सीजन के, वो हमारे पास अगर 1 मोल से बन रहे हैं, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ये बने हैं, ये कितने से बनेंगे देखिए। तो अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 के निकाले तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 100 इंटू 56 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 22.4 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन के हमारे पास इतने थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे H2O2 के। अब इक्विवेलेंट्स निकाले H2O2 के, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 100 इंटू 56 इंटू 2 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 10⁻³ था, और ये इंटू 2, ये हमारे पास हो गया N फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 इक्विवेलेंट। जब इस पूरे इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट्स आ गए 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमें पता है, हमने देखा था इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर है, तो हम इस वाले जो BaMNO4 ट्वाइस के थे उसको हम H2O2 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वल पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m/375 इंटू 10, ये तो इक्विवेलेंट्स हमारे पास किसके आए थे, BaMNO4 ट्वाइस के, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, m आएगा 37.5 ग्राम्स आएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया, और ये तो हमारे पास आ गया गिवन। ठीक है, और सैंपल हमारे पास कितने का था, 55 ग्राम। ठीक है, तो हम प्योरिटी फाइंड आउट करेंगे। प्योरिटी हो जाएगी गिवन बाय में सैंपल, तो गिवन हमारे पास 37.5 ग्राम बाय में 55 ग्राम, और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगी 68.18%। जो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा वो हमारे पास होगा 68.18%, दैट इज डी। थैंक यू।